demonetization we are going to see goods and services tax. Again ये भी टैक्स रिफॉर्म के अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं बिकॉज ये रिसेंट मूव है जो गवर्नमेंट ने किया है इन द टैक्स रिफॉर्म्स. ठीक है. जीएसटी मतलब क्या? सबसे पहले तो सिंपल लैंग्वेज में समझे कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगने वाले टैक्स को हम जीएसटी बोलते हैं. अब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि पहले वैट लगता था. ठीक है. अलग अलग टैक्सेस थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. जीएसटी आने से क्या किया गवर्नमेंट ने? प्रोसीजर बहुत ही सिंपल कर दिया. स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ जीएसटी. GST or goods and services tax is a comprehensive indirect tax that replaced many indirect taxes in India. That means क्या वो बहुत सारे indirect taxes थे जो हट गए, उसकी जगह पे सिर्फ अभी एक ही टैक्स लगता है, वो है GST. Now the goods and service tax was passed in Parliament on 29th March 2017 and the act came into effect on 1st July 2017. ये हमें याद रखना है दोनों डेट्स कि 1st जुलाई 2017 में ये इफेक्ट में आया था. It is a comprehensive, multi-stage, destination-based tax that is levied on every value addition. Comprehensive मतलब थोड़ा सा brief, थोड़ा detailed है. Multi-stage मतलब अलग अलग stages पे GST लगता है. And then destination based मतलब कहाँ जा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि फाइनल गुड, फाइनल सर्विस कहाँ पे गई, किसने कंज्यूम किया. ठीक है. तो उसका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी इसको बोलते हैं. दैट इज लिवाइड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन मतलब क्या? कोई गुड 500 का था, अब वो 700 में बिक रहा है तो 200 जो वैल्यू ऐड हुआ उसके ऊपर लगेगा. देन अगेन 700 से अगर 1000 में बिक रहा है तो 300 रुपीज़ की वैल्यू ऐड हुई तो अगेन उस 300 पे उस वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है. तो हर वैल्यू एडिशन पे हम इसको लगाते हैं. GST has been identified as one of the most important tax reforms post-independence. That means it was one of the important moves that government made. The government of India implemented GST following the credo of one nation and one tax. That means क्या बोला गवर्नमेंट ने कि एक नेशन एक जैसा टैक्स लगेगा. ठीक है. सब जगह पे एक जैसी चीजें होनी चाहिए. एंड वांटिंग अ यूनिफाइड मार्केट इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री. दैट मीन्स एक स्मूथ फ्लो होना चाहिए, यूनिफाइड होना चाहिए, चीजें सबसे मिला जुला कर डिसाइड करनी है और पूरे नेशन में एक जैसा फ्लो रहना चाहिए. Tax, apart from being a source of revenue for growth, also plays a key role in making the state accountable to its taxpayers. मतलब क्या बोला जा रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करना है, उनको उसके बदले में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी करनी है जो टैक्स पेयर्स की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और टैक्स पेयर्स उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं. ठीक है. क्योंकि हम जीएसटी का प्रोसीजर समझेंगे कि कैसे इसमें फंक्शनिंग पूरी होती है. Effective taxation ensures that the public funds are effectively employed in fulfilling the social objective for sustainable development. और ये क्या बताता है कि अगर टैक्सेशन सिस्टम इफेक्टिव हुआ दैट मीन्स गवर्नमेंट उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रही है वो भी इफेक्टिव हो जाता है. इट कैन इफेक्टिवली फुलफिल द सोशल ऑब्जेक्टिव्स. Moving on to the next, which is among other benefits, GST is expected to improve the ease of doing business in tax compliance, reduce the tax burden by eliminating tax on tax, improve tax administration, mitigate tax evasion and broaden the organized segment of the economy and boost tax revenues. मतलब क्या बोला जा रहा है? टैक्स evasion नहीं होगा, टैक्स compliance मतलब आप अच्छे से पूरा फॉलो कर पाओगे. GST होगा तो फिर आप रिड्यूस कर रहे हो टैक्स बर्डन बाय एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स. वो कैसे होता था वो अभी हम जानेंगे कि वो टैक्स ऑन टैक्स क्या था, वो हम समझेंगे. देन इम्प्रूव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. पूरा टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन ही चेंज हो गया. ठीक है. हमारे इतने सारे टैक्सेस को रिमूव करके जीएसटी आया तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नया हो गया और इम्प्रूव्ड हो गया. ठीक है. मिटिगेशन मतलब टैक्स इवेजन को हटाना, टैक्स की चोरी को कम करना. राइट. एंड ब्रॉडन द ऑर्गेनाइज सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड बूस्ट टैक्स रेवेन्यूज. इससे क्या हुआ? इकोनॉमी में भी बूस्ट आया प्लस टैक्स रेवेन्यूज भी बूस्ट हुए. दैट मीन्स इंक्रीज हुए. जीएसटी हैज रिप्लेस्ड 17 indirect taxes. How many? Again 17. Like value added tax, excise duty, service tax, sales tax, etc. तो ये सारे टैक्सेस हटके सिर्फ जीएसटी ही हम सिर्फ एक जीएसटी ही हम अप्लाई करते हैं. 23 सेसेस. दैट मीन्स ऐसा कुछ टैक्स रेवेन्यू जो कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है. एजुकेशन सेस हो गया फॉर एग्जाम्पल. जैसे वैसे था 23 सेस थे जो रिमूव हुए जिसकी जगह पे जीएसटी आया. Of the center and states, thereby eliminating the need for filing. ठीक है. अब आपको फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है. अब एजुकेशन सेस ये सारे सेसेस हट गए, जीएसटी डायरेक्टली अप्लाई होता
है। GST is charged at each stage of value addition and the supplier offsets the levy on inputs in the previous stages of the value chain through the tax credit mechanism. That means क्या बोला जा रहा है, लेट्स से एक प्रोड्यूसर है, उसने अपना गुड सेल किया 500 में, तो जिसने परचेज किया उसको 500 के ऊपर GST लगा। अब उसने आगे 700 में सेल किया तो कितना वैल्यू ऐड हुआ, 200। दैट मीन्स वो 500 के ऊपर जो टैक्स लगा था वो उसको वापस मिल जाएगा और उसको सिर्फ कितना पे करना, 200 के ऊपर जो उसने वैल्यू एडिशन किया है सिर्फ उसके ऊपर ही टैक्स पे करना है। ठीक है, अगर मैंने कोई चीज़ 500 रुपये में खरीदी किसी प्रोड्यूसर से, तो मुझे पर मैंने 200 अपना रेवेन्यू जो जनरेट किया उसके ऊपर ही मुझे टैक्स पे करना है, पूरे 500 के ऊपर मुझे टैक्स नहीं पे करना है वापस से, वो मुझे वापस मिल जाएगा। अब मेरे से आगे किसी और ने 700 में लिया, उसने 1000 रुपीज़ में सेल किया, तो उसने कितना वैल्यू ऐड किया, 300, तो उसको पूरे 1000 के 1000 पे नहीं करना, क्योंकि 700 तो उसने 700 में तो मुझसे परचेज किया, तो वैल्यू एडिशन सिर्फ 300 की ही हुई, तो सिर्फ उतने पे टैक्स लगेगा, बाकी के पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। पर मुझे मेरे पैसे वापस कब मिलेंगे, जब मेरे से लेने वाला जो बंदा है वो टैक्स पे करता है, तब जाके मुझे मेरे पैसे वापस मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है सिस्टम में, और हर कोई टैक्स पे करता है, क्योंकि हर किसी को रिबेट वापस चाहिए, सब हर किसी को अपना पैसा वापस भी चाहिए। दैट मीन्स क्या होगा, हर कोई अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से टैक्स पे करेगा। The last dealer in the supply chain passes on the added GST to the consumer and making the GST a destination based consumption tax. ठीक है, अब फाइनली प्रोडक्ट कंज्यूम कौन करने वाला है, कंज्यूमर। तो ये GST लास्ट में किसके ऊपर पास ऑन होता है, कंज्यूमर के ऊपर। और लास्ट में क्या होता है, जिस टाइप का गुड आप कंज्यूम कर रहे हो, जिस स्टेट में आप कंज्यूम कर रहे हो, तो है ना, वो सब अलग अलग रूल्स अप्लाई होते हैं GST में, जिसकी वजह से ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स बनता है। The provision of availing input credit at each stage of the value chain helps us in avoiding the cascading effect, that is tax on tax, under GST, which is expected to reduce the prices of commodity and benefit the consumers. पहले क्या होता था, लेट्स से कोई गुड 500 में सेल किया, ठीक है, तो 500 के ऊपर तो टैक्स पे किया। अब मैंने 500 की जगह 700 पे 700 पे सेल किया, तो मैंने पूरा टैक्स पे किया वापस से। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैंने पहला वाला जो 500 रुपीज़ था उसके ऊपर तो टैक्स पे किया, अगेन मैंने टैक्स के ऊपर टैक्स पे किया, 700 के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, दैट मीन्स 500 पहले वाले भी आ गए इसके अंदर, आप क्या कर रहे हो, टैक्स के ऊपर वापस टैक्स पे कर रहे हो। फिर आगे कोई जो आपसे परचेस करेगा उसको भी पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा पूरे अमाउंट पे, तो उससे क्या होता है, गुड्स जो हैं वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। तो कॉस्टली गुड्स की वजह से, और प्लस इसके ऊपर क्या हो रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो, तो इन सब से क्या हुआ, GST आने से ये चीज़ें हमने अवॉइड करी, इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर GST। GST के अंदर 3 टाइप के टैक्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट मीन्स गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। देन होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज SGST, ये CGST, ये SGST, और बाद में होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज IGST। नाउ इसको एक 18% वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेट्स से गुजरात का कोई मैन्युफैक्चर है और उसने गुड्स जो हैं वो सेल की हैं गुजरात के ही किसी दूसरे मैन्युफैक्चर को, तो वहाँ पे क्या होता है, 18% में से क्या होता है, 9% जाता है गवर्नमेंट को और 9% किसको मिलता है, गुजरात गवर्नमेंट को। ठीक है, मेन गवर्नमेंट दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट दोनों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। अब क्या होता है, जो ये दूसरा बंदा था जिसने गुड्स परचेज किए पहले बंदे से, उसने सेल कर दिया किसी राजस्थानी मैन्युफैक्चरर को, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटर स्टेट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो GST होगा वो किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट इज CGST। अब इस राजस्थानी मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, उसने किसी राजस्थान के ही रहने वाले को सेल किया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो 18% GST लगा था पहले वो किसको मिलेगा, हाफ मिलेगा राजस्थान गवर्नमेंट को और हाफ मिलेगा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट, जो हमें याद रखना है, इट इज द GST levied on the intrastate supply of goods or services by center। स्टेट गुड्स में सर्विसेज में क्या होता है, अगर आप
विद इन द स्टेट कर रहे हो तो वापस क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट को ही मिल रहा है। गुजरात के मैन्युफैक्चरर ने गुजरात के मैन्युफैक्चरर को ही सेल किया तो अंदर ही विद इन द स्टेट वो पैसा जा रहा है। दैट मीन्स वहाँ पे भी क्या होता है, इंट्रा स्टेट होता है। And last one is it is the GST levied on the interstate supply of goods and services and is collected by the center। जो हमने देखा कि अगर गुजरात के किसी मैन्युफैक्चरर ने राजस्थान के मैन्युफैक्चरर को सेल किया तो वो कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। वन मोर टाइम रिवाइज करते हैं, गुजरात का मैन्युफैक्चरर किसको सेल कर रहा है, गुजरात में ही सेल कर रहा है, तो हाफ किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाफ किसको जाएगा, गुजरात गवर्नमेंट को। अब ये बंदा जो है जिसने परचेज किया वो सेल कर रहा है राजस्थानी डीलर को, तो यहाँ पे क्या होगा, जो टैक्स लगेगा वो इंटर स्टेट हो गया, वो कौन लिवाई करेगा, हमारा सेंटर, दैट मीन्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो पूरा टैक्स किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब इस बंदे ने राजस्थान में ही रहने वाले किसी को सेल किया तो अब ये जीएसटी किसको मिलने वाला है, हाफ मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और हाफ मिलेगा राजस्थान गवर्नमेंट को। I hope this is clear. Some facts about GST. GST के बारे में कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। The first point is single tax structure. That means गवर्नमेंट का मोटो क्या था, वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके मल्टीपल टैक्सेस को एक सिंगल टैक्स में ले आया अक्रॉस द कंट्री, जिसकी वजह से गुड्स के जो प्राइजेस थे वो यूनिफॉर्म हो गए अक्रॉस द होल कंट्री। इससे क्या हुआ, कुछ गुड्स जो थे वो कॉस्टली हो गए और कुछ गुड्स जो थे वो चीपर हो गए। दैट मीन्स क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स स्लैब्स निकाले कि यही टैक्स रेट्स फिक्स रहेंगे पूरे नेशन में, इंडिया के किसी भी स्टेट में जाओगे यही रेट फिक्स रहेगा। उसकी वजह से गुड्स का जो प्राइस था वो यूनिफॉर्म हो गया, हमारा जो स्ट्रक्चर था वो सिंप्लीफाई हुआ। बट या कुछ गुड्स कॉस्टली हो गए और कुछ गुड्स ज़्यादा चीपर हो गए। इफेक्ट ऑन प्राइसेस, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी luxury goods have become costlier while items of mass consumption have become cheaper। कुछ लग्जरी गुड्स जो होते हैं, कुछ ब्रांडेड कपड़े हो गए, कुछ ब्रांड्स जो थी बड़ी बड़ी, उनके गुड्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए, ठीक है। लग्जरी गुड्स मतलब बड़ी अच्छी कार्स हो गई, लग्जरी कार्स हो गई, वो भी कॉस्टलियर हो गई, राइट। पर मास कंजम्पशन वाली चीज़ें जैसे फूड ग्रेन्स हो गए लेट्स से, तो कुछ चीज़ें सस्ती भी हो गई, इट बिकेम चीपर। Consumption based tax, that is GST is a consumption based tax, that is the tax is received by the state in which the goods or services are consumed and not by the state in which the goods are manufactured। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि गुजरात के मैन्युफैक्चरर ने राजस्थान के डीलर को सेल कर दिया तो अब वो टैक्स किसका हो जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट का हो जाएगा। जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ था अब वो गवर्नमेंट का उस पर कोई राइट नहीं है। कंजम्पशन जहाँ पे होगा टैक्स भी उसी गवर्नमेंट का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन तमिलनाडु एंड ट्रेवल्स थ्रू द कंट्री बिफोर इट रीचेस दिल्ली, where the buyer or consumer pays tax for it, both the center and state have their share of this tax। मतलब क्या बोला जा रहा है, गुड प्रोड्यूस हुआ तमिलनाडु में, मतलब मैन्युफैक्चर वहाँ पे हुआ लेकिन दिल्ली गया लेट्स से, ठीक है, या फिर दिल्ली से पहले कहीं और भी गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर दिल्ली से पहले भी कहीं और जा रहा है वो गुड, तो उसके ऊपर कंज्यूमर जो टैक्स पे कर रहा है वो टैक्स किसका होगा, उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट का और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। The next is invoice matching। Invoice matching में क्या होता है, The Indian GST will have a mechanism for matching invoices, that is input tax credit of purchase services and goods will be available only when the inward supply details filled in the buyer match the outward supply details filled in by the supplier। मतलब आपने जिसने सेल किया है प्लस सप्लायर जिसने परचेज किया था लेट्स से, ठीक है, तो दोनों के डिटेल्स जो है वो मैच होने चाहिए, तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस मिलेगा। GST network is a self-regulating mechanism which not only checks tax frauds and tax evasion but also brings in the more and more businesses into the formal economy। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, GST खुद ही एक रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। अगर मैंने किसी को गुड्स बेचे हैं, ठीक है, तो मैंने जो वैल्यू ऐड करके बेचा है तो मुझे उस वैल्यू पे ही टैक्स पे करना, बाकी का पैसा मुझे रिफंड चाहिए। पर वो कब होगा, जब इस मैन्युफैक्चरर जिसने मुझसे परचेज किया है वो भी आगे टैक्स पे करेगा, तभी मुझे भी मेरा वापस इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम बनता है। हर किसी को अपना पैसा वापस चाहिए और हर किसी को सिर्फ उतने पे ही टैक्स पे करना है जितना उन्होंने वैल्यू ऐड किया है, तो इससे लोग अपने आप ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं।
Next is anti-profiteering measure. It is one of the key features of the recently implemented GST law. These measures prevent entities from making excessive profits. As per the anti-profiteering rules, the benefit of reduced GST tax rates and increased input tax credit should be passed on to the consumer in the form of reduced price. मतलब क्या बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर अब टैक्स लगा रहे हैं, अब हम पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स ऑन टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो पहले होता था कि लेट्स से 1000 रुपये में मैंने गुड सेल किया तो मैंने टैक्स पे किया, आगे वाले ने 1200 में सेल किया तो उसने वापस 1200 के ऊपर टैक्स पे किया, तो गुड्स क्या होते हैं, महंगे हो जाते हैं। यहाँ पे हम वो चीज़ अवॉइड कर रहे हैं, दैट मीन्स कंज्यूमर को रिड्यूस्ड प्राइसेस पे गुड्स मिलने चाहिए। तो इससे क्या होता है, एंटी प्रॉफिटेरिंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी भी है उसके लिए, अ नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी विच कीप्स अ चेक, जहाँ पे लोग टैक्स एवेजन भी ना करें प्लस अपने हिसाब से अपनी मन मर्जी का प्रॉफिट भी ना लगाए, बिकॉज हमारा सोल मोटो क्या था लास्ट में कि कंज्यूमर को भी कुछ रिड्यूस प्राइस पे मिलना चाहिए। Now, next is registration under GST. That means you have to get your business registered in case if you want input tax credit वापस चाहिए तो आपको GST पे करना पड़ेगा, तभी वो GST का अमाउंट वापस भी आएगा वैल्यू एडिशन पे कट के। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। A business whose aggregate turnover in a financial year exceeds rupees 20 lakh has to compulsorily register under the goods and service tax. प्रॉफिट्स की बात नहीं हो रही है, आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख क्रॉस कर रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हुआ, 1 अप्रैल 2022 से लेट्स से 31 मार्च 2023, तो वो हमारा हुआ 1 फाइनेंशियल ईयर। अगर इसमें आपका 20 लाख रुपीज एक्सीड हो रहा है टर्नओवर, दैट यू हैव टू गेट योरसेल्फ कंपल्सरीली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इस लिमिट को हमने 10 लाख रखा है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स, ठीक है, जो फ्लैग्ड है एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर जीएसटी, उनके लिए लिमिट क्या है, रुपीज 10 लाख। इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्या, ठीक है, input tax credit means reducing the taxes paid on inputs from taxes to be paid on output. That means जो हमने समझा था कि अगर input, that means अगर आपने 500 के goods आपने लिए हैं और अगर आपने उसको 700 पे आगे सेल किया है तो आपको इनपुट, जो आपने इनपुट जो पैसा लगाया था वो वापस मिल जाएगा और आपके सिर्फ आउटपुट पे टैक्स कटेगा। When any supply of services or goods is supplied to a taxable person, द GST चार्ज इज नोन एज इनपुट टैक्स, ठीक है। अगर आपको कोई सप्लाई पे जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हम इनपुट टैक्स बोलते हैं। द सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ GST पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स and or services and can set off this credit against the GST payable on the supply of goods and services to be made by him। मतलब क्या बोला जा रहा है, परचेज और सप्लाई जो हो रहा है उसके आगे आप GST का क्रेडिट आप सेट ऑफ कर सकते हो वहां पे। Thus the final consumer bears the GST। उससे क्या होता है कि उन्होंने सिर्फ, जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने सिर्फ वैल्यू एडिशन पर टैक्स पे किया, फाइनल टैक्स कौन, GST कौन पे कर रहा है, फाइनली कंज्यूमर ही बेयर करता है GST। Charged by the last supplier in the supply chain with the set of benefits at all previous stages, hence the tax will be levied only on the value added which results in avoiding the double taxation। इससे क्या होता है, कंज्यूमर से भी जो आप लेते हो टैक्स, ठीक है, वो भी क्या होता है, वैल्यू एडिशन पे ही आप ले पाते हो, ठीक है। दैट मीन्स वो पूरे पे लगा, फिर उसके आगे जो आपको आपका इनपुट का पैसा वापस मिलेगा आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, डबल टैक्सेशन नहीं होती है। लास्ट में बेयर कौन करता है, कंज्यूमर ही पूरा टैक्स बेयर कर रहा है यहाँ पे, और आपको अपना इनपुट का लगा हुआ टैक्स वापस मिल जाता है और सिर्फ बढ़ी हुई वैल्यू पे आपको टैक्स पे करना है। नाउ for example, if tax payable by a manufacturer on the output, that is the final product, is rupees 450 and he has already paid a tax of rupees 300 on input, that is उसका परचेज जो था उस पर अगर उसने 300 ऑलरेडी टैक्स पे किया है तो अब उसे कितना पे करना है, सिर्फ रुपीज 150। जो उसने वैल्यू ऐड करी अब से उसके ऊपर ही वो 150 रुपीज़ का टैक्स पे करेगा। पहले जो 300 पे किया था वो नहीं करना है, वो वापस आ जाएगा। लेट्स से मेरा पूरा टोटल टैक्स निकल रहा है 450, अभी मैं पे कर दूंगी लेकिन 300 मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, देन ही कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑफ रुपीज 300 एंड ही नीड्स टू डिपॉजिट ओनली रुपीज 150 इन टैक्सेस। दैट मीन्स उसको दिखाना पड़ेगा कि उसने 300 पहले पे किया था और क्या करना है, अब सिर्फ 150 ही उतना ही पे करना है। नाउ
What are the benefits of GST? GST will benefit in the following ways. Reduction in overall tax burden. Of course, overall tax burden जो था वो reduce हो गया with the help of GST. अब सिर्फ एक ही सिंपल सिस्टम है, वही फॉलो होता है. नो हिडन टैक्सेस. कोई भी टैक्सेस हिडन नहीं है. जीएसटी के अंदर सबको पता है कि कौन सा गुड्स कितने टैक्स, कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स पे लगने वाला है. अलग अलग स्टेट्स अपना अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम नहीं लगाएगी, अलग अलग टैक्स रेट भी नहीं लगाएगी. पूरे नेशन में हर जो गुड्स डिसाइड हुए हैं उसके ऊपर सेम टैक्स लगते हैं. अगर कुछ गुड्स है उनके ऊपर 5% डिसाइड हुआ तो 5% ही लगता है अक्रॉस इंडिया. अगर 18% डिसाइड हुआ तो 18% ही लगता है अक्रॉस इंडिया. कोई भी स्टेट इसमें अपना कोई हिडन टैक्स नहीं है, प्लस कोई हिडन प्रॉफिट भी नहीं होता है इसके अंदर. डेवलपमेंट ऑफ अ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. एक इजी सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको सब फॉलो करते हैं तो इट बिकम्स हार्मोनाइज्ड. नेक्स्ट इज हायर डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड, एजुकेशन एंड एसेंशियल नीड. दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है, डिस्पोजेबल इनकम इसमें इंक्रीज हो जाती है. कस्टमर्स टू हैव अ वाइडर चॉइस, कस्टमर्स के पास में चॉइस भी इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑफकोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे इंक्रीज, क्योंकि सब लोग जीएसटी के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. एवरी मैन्युफैक्चरर, एवरी डीलर पार्टिसिपेट्स विलिंगली, तो सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम भी बनता है. एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ GST. Now the next one is key feature of GST. इसके कुछ फीचर्स है, वो क्या है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST मतलब क्या बोला जाए, द टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ GST इज द होल कंट्री. सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर स्टेट तक लिमिटेड नहीं है या यूनियन टेरिटरी तक लिमिटेड नहीं है, पूरे कंट्री में ये अप्लाई होता है. एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड services. GST is applicable on the supply of goods or services as against the earlier concept of tax on the manufacture or sale of goods or on the provision of services. मतलब क्या बोला जा रहा है, पहले था कि मैन्युफैक्चरिंग पे सेल लगता है, फिर सेलिंग पे टैक्स लगता है, मैन्युफैक्चर पे टैक्स लगता है. अब क्या हो रहा है, जीएसटी पूरे सप्लाई पे ही जीएसटी अप्लाई होता है. कंजम्पशन बेस्ड टैक्स जो हमने देखा है कि देखो अगर गुजरात में भले ही प्रोड्यूस हुआ लेकिन कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, राजस्थान में, तो टैक्स कहाँ जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट को जाएगा. तो इस तरीके से वो कंजम्पशन बेस्ड प्लस डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हुआ. GST on imports. Import of goods and services is treated as interstate supplies and would be subject to IGST in addition to the applicable to custom duties. मतलब क्या होता जा रहा है कि import duties को भी हम किस में कवर करते हैं, GST के अंदर ही हम कवर करते हैं, because they are known as interstate supplies. That's why. Next is GST rates. Now मैंने आपको पहले बताया था कि GST में क्या होता है, गवर्नमेंट ने कुछ रेट्स फिक्स कर दिए हैं. That is CGST, SGST and IGST are levied. Levied मतलब ये टाइप ऑफ टैक्सेस हैं जो लिवाई होते हैं, जो हम अप्लीकेबल हैं at the rates mutually agreed upon by center and states under the aegis of GST Council. Aegis मतलब protection, under the protection of GST Council. That means क्या बोला जा रहा है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर ये रेट्स डिसाइड किया. They were mutually agreed upon. There are 4 tax slabs, namely 5%, 12%, 18% and 28% for all the goods or services. Export and supplies to cess are zero rated. एक्सपोर्ट करते हो या सेस दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कुछ करते हो तो वो जीरो रेटेड है. उसके अलावा 4 स्लैब्स है, 5%, 12%, 18 and 28%. Next is payment of GST. There are various modes of payment ऑफ टैक्स अवेलेबल टू द टैक्स पेयर. दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंटरनेट बैंकिंग करो, ऑफिस पे आके पे कर दो, आपको जीपे करना है, आपको आरटीजीएस करना है, आपको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफ़र करना है, आप कैसे भी कर सकते हो. अलग अलग मेथड्स पेमेंट के अवेलेबल हैं यहाँ पे. द लास्ट पॉइंट इज जीएसटी काउंसिल. जीएसटी काउंसिल क्या है? Goods and Services Tax Council is a constitutional body for making recommendations to the union and state government on the issues related to the goods and service tax. ठीक है, ये क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर कोई रेगुलेशन लाना है या कोई रिकमेंडेशन देनी है तो ये देता है. Constitution, as per the Article 279A of the amended Constitution, the GST Council, which will be a joint forum of the center and states, shall consist of the following members. कौन कौन members होने चाहिए यहाँ पे? Chairperson, that is Finance Minister होंगे. Vice Chairperson कौन होगा? Chosen amongst the ministers of state government.
जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स है उसमें से किसी एक को चूज किया जाएगा। देन मेंबर्स कौन होंगे, MOS दैट इज फाइनेंस के मेंबर्स होंगे एंड ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट। ईच स्टेट में जितने भी मिनिस्टर है जो फाइनेंस या टैक्सेशन डिपार्टमेंट में बिलोंग करते हैं तो वो सारे कहाँ पे आएंगे, इनके मेंबर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट इज quorum. 50% of total members of the Goods and Service Tax Council shall constitute the quorum at its meeting. That means क्या बोला जा रहा है, at least 50% members present होने चाहिए while you are conducting a meeting. मेजॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग डिसीजंस, ऐसा नहीं है कि आधे कुछ और आधे कुछ और, मेजॉरिटी ही होनी चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के टाइम पे। एवरी डिसीजन ऑफ द GST काउंसिल शैल बी टेकन एट अ मीटिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 75%, मतलब 75% लोग एटलीस्ट अग्री करने चाहिए कि हाँ ये हम डिसीजन लेंगे, तो ही वो डिसीजन फाइनल माना जाता है। ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है, अगर 50% मेंबर्स प्रेजेंट है तो उसका 75%, ठीक है, उसमें जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो उसमें से 75% लोगों का डिसीजन हाँ होना चाहिए, तो ही हम वो फाइनल करते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, नेमली vote of central government shall have a weightage of 1/3 of the total votes cast, and vote of all the state governments have taken together shall have a weighted average of 2/3 of the total votes cast in that meeting. That means 1/3 votes किसके होने चाहिए, गवर्नमेंट के भी होने चाहिए, और 2/3 किसके होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 75% पूरे स्टेट गवर्नमेंट के ही है, सबने हाँ बोल दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी मना कर रही है तो नहीं चलेगा। 1/3 किसका होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 2/3 होना चाहिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट वोट्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट GST। पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन था कि GST होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, इनपुट क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, प्लस हमने देखा कि GST के अंडर GST काउंसिल क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करता है। सो दिस वॉज अ कंप्लीट थिंग अबाउट टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म यहाँ पे फाइनली हमने खत्म किया, डिमोनेटाइजेशन भी कंप्लीट किया इसके अंदर, और GST भी हमने कवर कर लिया। सो अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ।